वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हम भारतीय कृषि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। लो प्रोडक्टिविटी होने से एग्रीकल्चर पर डिपेंड इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है। लो प्रोडक्टिविटी होने से फार्मर्स की इनकम लो होती है, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास सेविंग कम बचती है। तो इस प्रकार से हमारी एग्रीकल्चर एक विशेष सर्कल में फंस जाती है। नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। It means number of persons engaged in agriculture are more than what is actually required, जिससे किसानों की आय कम होती है और हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए किसानों के पास बहुत कम बचता है। इंडियन एग्रीकल्चर की अगली विशेषता है डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी मानसून के ऊपर ज़्यादा निर्भर, क्योंकि भारत में पर्याप्त कृषि सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईली अनसर्टेन। अच्छी बरसात होने पर अच्छी फसल होती है और बरसात न होने पर फसल नाम मात्र होती है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस आते हैं। फार्मर्स की इनकम बढ़ती घटती रहती है, जिससे जो ग्रोथ प्रोसेस है वो स्टेबल नहीं रह पाती। इंडियन एग्रीकल्चर की नेक्स्ट फीचर्स है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह कृषि। इसका मतलब होता है कि किसान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है एग्रीकल्चर से अपनी आजीविका कमाना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। सबसिस्टेंस फार्मिंग की वजह से किसानों के पास पर्याप्त सरप्लस नहीं बचता इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे एग्रीकल्चर का समुचित रूप से विकास नहीं हो पाता। इंडियन एग्रीकल्चर की नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव होना, आधुनिक संसाधनों का अभाव होना भारतीय कृषि में, जिसकी वजह से भारतीय कृषि में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों लो रहते हैं, जिससे भारतीय कृषि बैकवर्ड बनी हुई है। इंडियन एग्रीकल्चर्स की नेक्स्ट फीचर है स्मॉल होल्डिंग, मतलब जोत का आकार छोटा होना, खेतों का आकार छोटा होना, जिसकी वजह से कृषि का समुचित रूप से कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाता और मैकेनाइजेशन यानी आधुनिक तकनीकों का यूज़ नहीं किया जाता, जिससे किसानों की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है और उन्हें पर्याप्त रूप से प्रॉफिट नहीं मिल पाता, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कम पैसा बचता है। हग एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल। इसका मतलब है कि भारत में कृषि का एक बड़ा हिस्सा उन काश्तकारों के द्वारा, टीनेंट्स के द्वारा किया जाता है जो ज़मीन के असली मालिक नहीं हैं, और रिवेन्यू जो होती है लैंडलॉर्ड्स को, मालिकों को मिलती है। जो काश्तकार होते हैं उन्हें बहुत कम मिल पाता है, जिसके कारण उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त इनकम नहीं बचती। ड्यू टू दीज फीचर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, इन फीचर्स की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर आज भी बैकवर्ड बनी हुई है, क्योंकि इंडियन फार्मर गरीब है और वो नई टेक्नोलॉजी, महंगी टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्नोलॉजी का कृषि में यूज़ नहीं कर पाता, जिससे भारतीय कृषि अभी भी बैकवर्ड बनी हुई है।